कहेंगे कि कोरोजन हो गया, इसमें ग्रीसिंग भी है। तो ये हमारा पॉइंट है आपका कोरोजन, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो कि कोरोजन क्या है। व्हेन द सरफेस ऑफ मेटल इज अटैक्ड बाय द एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस इट इज सेड टू बी कोरोड। तो क्या होता है, मेटल का सरफेस कोरोड हो गया कहते हैं, और इसको हम लोग, ये फिनोमिना को हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, अगला पॉइंट आप यहाँ आपको बनाएगा, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से क्या बचाव हो सकता है, या कोरोजन से हम लोग कैसे इसको बचाव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज, अब जैसे हमने क्या कर दिया है, हमारे पास में ना, हमने कोई भी बर्तन बना दिए, और जैसे हम लोग घरों में क्या कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील का यूज कर रहे हैं, और उसमें लगातार उनका यूज होता है, तो पानी के संपर्क में, हवा के संपर्क में, एयर के कांटेक्ट में जब वो आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, वो कोरोड हो जाएंगे। तो हमने जो बर्तन बनाए ना, जो बर्तन बनाए हैं, उनको हमने क्या कर दिया, मिक्स करके बना दिया। और मिक्स करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोइंग कहते हैं, एलोइंग। मिक्स करने की जो प्रोसेस है एलोइंग ना, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ये क्या बनेगा आपका, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। जो बहुत सारे मेटल्स को आपस में मिलाया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। या ये कैसा मिक्सचर है, ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, समान मिक्सचर है। दो मटेरियल को जो आपने मिलाया है तो ये पता नहीं चले कि इसमें दूसरा मटेरियल मिला है, अच्छी तरीके से घुल जाएगा ना। एलोइंग जब आप करेंगे, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स को हम लोग एलोइंग करना कहते हैं, एलोइंग ना। जैसे हाँ, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ये हमारे पास में स्टेनलेस स्टील के घर में बर्तन है, और ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है आपका आयरन का, आयरन प्लस कार्बन। आयरन और कार्बन को जब आपने मिलाया तो जो नया मटेरियल बना उसका नाम आपने क्या रख दिया, स्टेनलेस स्टील रख दिया, एक। हाँ, और दूसरा, अगर आप बात करते हैं ब्रास की ना, ब्रास, ब्रास, ब्रास एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर, जिंक एंड ब्रोंज, कॉपर एंड जिंक है, कॉपर एंड जिंक। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये है आपका कॉपर प्लस जिंक। जब हम कॉपर और जिंक को आपस में मिलाएंगे तो जो नया मटेरियल बनेगा उसको कहा जाएगा ब्रास। नेक्स्ट वन इज ब्रोंज, नेक्स्ट वन इज ब्रोंज, ठीक है। ब्रास किसका है, कॉपर और जिंक का हो गया। ब्रोंज कॉपर एंड टिन, ये होगा आपका कॉपर एंड टिन, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन को मिला के जो नया मटेरियल बना, कॉपर और टिन को मिला के जो नया मटेरियल बना उसका नाम है ब्रोंज। कॉपर में जिंक मिला दिया, जो मटेरियल बना वो बन गया ब्रास। और स्टेनलेस स्टील का मतलब है कार्बन और आयरन को जब मिलाते हो तो ये बनता है आपका स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, दिस वन। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बच सकते हैं। नेक्स्ट वन और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो ना, पेंटिंग, पेंटिंग। जो हमारे डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं। तो पेंटिंग से भी आयरन को क्या होगा, जंग नहीं लगेगा या रस्टिंग नहीं होगी। नोट डाउन, पेंटिंग भी यहां को एक पॉइंट हो सकता है। अलग से भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कोरोड से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन क्या हो गया, विच इज नंबर थर्ड ABC। नेक्स्ट वन इज गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग कह सकते हैं और गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज द कोटिंग ऑफ जिंक, इट इज द कोटिंग, इट इज द कोटिंग ऑफ जिंक, ये जिंक की कोटिंग है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अगर आप क्या कर रहे हो, मेटल के सरफेस पर जिंक की कोटिंग करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ये पेंटिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, हमको थोड़ा सा सस्ती पड़ती है गैल्वेनाइजेशन, ये हो गया आपका। अगेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नंबर नेक्स्ट, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट मींस एक मेटल को पिघलाकर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर से कोटिंग कर देते हैं। जैसे कोटिंग ना, हाँ, ऑन द सरफेस ऑफ, जैसे कोटिंग, इलेक्ट्रो कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ टिन। जैसे हम लोग टिन के सरफेस पर कोटिंग कर देते हैं। जैसे क्रोमियम हो गया आपका, क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम निकिल एक्सेट्रा
एक्सेट्रा। तो इनकी हम लोग कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पर हम लोग क्या करते हैं, टीन की कोटिंग कर देते हैं, हम क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं, निकल मेटल की कोटिंग करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, वो आसानी से कोरोड नहीं होता है। और इसका नाम हमने क्या रखा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विच मीन्स यहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने वाले हो। आप देखते भी हो ना, जैसे आप लोहे के जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, जो डोर बन रहे हैं, जो दरवाजे वगैरह बनते हैं, तो उसके बीच में लोहे को चिपकाने के लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हो। उसमें कुछ रॉड जैसा लगाते हैं और आपने काम करते हुए देखा होगा, फिर उन दो लोहे के टुकड़ों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना, वो पिघल गया मटेरियल और उसके बाद में चिपक गया। उसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी है। ठीक है, ये जो मटेरियल है, इनको आपने मेटल के दूसरे सरफेस के ऊपर क्या कर दिया, पिघलाकर ऐसे चिपका दिया है या कोटिंग कर दी है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, कोरोजन का खतरा कम हो जाएगा। तो कौन कौन सी हो सकते हैं, एलॉइंग करके आप मेटल को बचा सकते हो, पेंटिंग करके आप मेटल को बचा सकते हो, गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनाइजिंग करके भी बचा सकते हो, जिंक की कोटिंग जब करते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी ये होता है। नोट करें।